क्या आप जानते हैं, वह सीता जिनकी पवित्रता और त्याग की मिसाल आज भी दी जाती है, जिन्हें जनक नंदिनी, भूमिजा, वैदेही कहा गया, क्या वो सचमुच राजा जनक की बेटी थी, या फिर वे लंकेश्वर रावण की ही संतान थी? हां, ये सवाल सुनते ही आपके मन में झटका लगेगा, लेकिन ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी गुप्त कथा है जो कुछ प्राचीन पुराणों, दक्षिण भारत के लोक कथाओं और कुछ रामायण के वैकल्पिक संस्करणों में वर्णित है। कहानी वही पात्र है, राम, सीता, रावण, जनक, पर दृष्टिकोण बदलते ही अर्थ भी बदल जाता है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी यात्रा जहां हम उस रहस्य को खोजेंगे जो हजारों साल से रामायण के पन्नों में छिपा है। हर भारतीय को ये कथा पता है। राजा जनक मिथिला के शासक थे। एक दिन वे यज्ञ भूमि में हल चला रहे थे। तभी भूमि से एक बालिका प्रकट हुई। जनक ने उसे पुत्री के रूप में स्वीकार किया। कहा, ये मेरी भूमि से उत्पन्न हुई संतान है, भूमिजा। सीता, यानी वो जो सीता हल की रेखा से प्रकट हुई, उनका नाम सीता इसी कारण पड़ा। जनक और उनकी रानी सुनयना ने उस बालिका को अपनी बेटी की तरह पाला। बड़ी होकर वो सीता मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की अर्धांगिनी बनी। विवाह, वनवास, रावण द्वारा अपहरण, अग्नि परीक्षा, ये सब घटनाएं रामायण का हृदय है। किंतु अब सवाल ये उठता है, भूमि से उत्पन्न बालिका क्या वास्तव में भूमि से आई थी, या फिर किसी ने उस बालिका को भूमि में छिपाया था? कुछ दक्षिण भारतीय और लंका की प्राचीन कथाओं में वर्णन मिलता है कि रावण की एक कन्या थी जिसका जन्म मंदोदरी से हुआ था। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की, ये बालिका ही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी। रावण भयभीत हुआ। उसने उस शिशु को भूमि में एक पात्र में रखकर समुद्र में बहा दिया। वो बालिका बहते बहते मिथिला राज्य पहुंची, जहां राजा जनक ने यज्ञ भूमि में उसे पाया। यही बालिका सीता कहलाई। ये कथा पद्म पुराण, जन्मेजय कथा और कुछ तमिल लोक कथाओं में मिलती है। अब देखिए, दो कथाएं सामने हैं। एक कहती है सीता भूमिजा थी, यानी भूमि से उत्पन्न। दूसरी कहती है वे रावण की कन्या थी, यानी लंका से आई। क्या ये दोनों बातें एक साथ सच हो सकती है? अगर हम गहराई में जाएं, तो भूमिजा शब्द का अर्थ सिर्फ धरती से उत्पन्न नहीं, बल्कि धरती पर पाई गई भी होता है। यानी वो बालिका जो भूमि में रखी गई थी, वो भी भूमिजा कहलाती है। तो क्या भूमिजा का अर्थ उस घटना से जुड़ा है जब रावण ने अपनी कन्या को भूमि में रखा था? पुराणों और रामायण के कई संस्करण हैं। वाल्मीकि रामायण, कंब रामायण, तमिल, अद्भुत रामायण, आनंद रामायण, पद्म पुराण इत्यादि। हर संस्करण में कहानी थोड़ी थोड़ी बदलती है। वाल्मीकि ने सीता को भूमिजा कहा, लेकिन अद्भुत रामायण में सीता को महाशक्ति का अवतार बताया गया, जो रावण के विनाश के लिए आई थी। वही पद्म पुराण का एक अध्याय कहता है, रावण की पुत्री सीता, जिसे समुद्र में प्रवाहित किया गया, वो मिथिला में राजा जनक को मिली। यहां से शुरू होती है वो कथा जिसमें सीता और रावण का संबंध केवल युद्ध का नहीं, बल्कि रक्त का भी बताया गया। अगर हम इस कथा को सिर्फ जन्म की कहानी न मानकर कर्म और नियति के रूप में देखें, तो ये कहती है रावण का विनाश उसकी ही संतान के कारण हुआ, यानी जिसने अन्याय किया, उसका अंत उसकी ही उत्पत्ति से हुआ। ये दृष्टि पौराणिक कहानियों का गूढ़ रहस्य है, जहां जन्म सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि कर्मफल का प्रतीक होता है। लंका, सोने की लंका, जहां चारों ओर वैभव था, पर भीतर एक अभिशाप पल रहा था। रावण, 10 सिरों वाला त्रिकालज्ञ ब्राह्मण, जो वेदों का ज्ञाता था,
शिव का भक्त था, पर अहंकार का दास बन चुका था। यही से शुरू होती है वो कथा जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। सीता का असली जन्म लंका में। कहते हैं एक रात मंदोदरी, रावण की पत्नी, ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उसने देखा आकाश से एक तेजस्वी देवी उतरी जो लंका के महल में प्रवेश करती है और उसके गर्भ में समा जाती है। सुबह जब वो जागी तो शरीर में एक अलग प्रकार की ऊर्जा थी। कुछ दिनों में उसे ज्ञात हुआ कि वो गर्भवती है। रावण प्रसन्न हुआ क्योंकि ये उसका पहला संतान था। पूरे लंका में उत्सव मनाया गया। परंतु जब समय आया, मंदोदरी ने एक कन्या को जन्म दिया। राजगुरु शुक्राचार्य को बुलाया गया। उन्होंने नवजात कन्या का मुख देखा, फिर अपनी आंखें बंद की और बोले, राजन, ये बालिका दिव्य है, परंतु इसके जन्म से तेरे जीवन में विनाश का संकेत है। ये कन्या तेरे पतन का कारण बनेगी। रावण स्तब्ध रह गया। उसका चेहरा क्रोध और भय से लाल हो उठा। मेरे घर में विनाश का बीज? नहीं, वो चिल्लाया, इस बालिका को जीवित नहीं रहने दिया जा सकता। मंदोदरी कांप उठी। प्रभु, ये तो हमारी पुत्री है। पर रावण के कानों में सिर्फ भविष्यवाणी गूंज रही थी। तेरा अंत इसी कन्या से होगा। रावण ने आज्ञा दी, इस बालिका को एक पात्र में रखो और समुद्र में प्रवाहित कर दो। मंदोदरी की आंखों से आंसू बहने लगे, पर वो रावण के क्रोध से डर गई। एक सुनहरी पात्र में बालिका को रखा गया, साथ में सोने और रत्नों के टुकड़े, जैसे कोई देवदासी को देवताओं को अर्पित कर रहा हो। लंका के तट पर लहरें उठ रही थी। रावण ने वो पात्र समुद्र की ओर धकेला। बालिका की आंखें अभी खुली भी नहीं थी, पर नियति ने पहले से ही उसके लिए एक लंबा मार्ग तय कर रखा था। पात्र लहरों के साथ बहता गया, लंका से समुद्र पार करता हुआ, गंगा के संगम से गुजरता हुआ, अंततः मिथिला राज्य की सीमाओं तक पहुंच गया। वही दिन था जब राजा जनक अंग यज्ञ की भूमि तैयार कर रहे थे। उन्होंने हल उठाया और भूमि पर चलाना शुरू किया। जैसे ही हल की नोक मिट्टी को चीरती है, वहां एक चमकदार पात्र दिखाई देता है। जनक ने उसे निकाला। अंदर एक बालिका थी, दिव्य तेज से चमकती हुई। जनक ने विस्मित होकर कहा, यह तो भूमि से उत्पन्न हुई है और इसलिए उसका नाम रखा गया सीता, जो सीता हल की रेखा से प्रकट हुई। इस कथा का उल्लेख पद्म पुराण के पाताल खंड में मिलता है। वहां लिखा है, रावण से तनुजा साभूत मंदोदरी सुतांगा, भूमो विनिक्षिप्ता साच जनके प्राप्ता सुतामेव। अर्थ, वो निर्दोष बालिका मंदोदरी की पुत्री थी जिसे रावण ने भूमि में रख दिया और राजा जनक ने उसे अपनी पुत्री के समान पाया। ये वही श्लोक है जिसने सदियों से लोगों के मन में ये प्रश्न जगाया है, क्या सीता वास्तव में भूमिजा थी या रावण की पुत्री? अब सोचिए, रावण ने एक ऐसी बालिका को त्याग दिया जिसे वह अपने विनाश का कारण मानता था, पर वही बालिका बड़ी होकर उसके ही जीवन का अंत बन गई। राम के रूप में धर्म की स्थापना करवाई। ये केवल कथा नहीं, बल्कि एक प्रतीक है कर्म और भाग्य के नियम का। रावण ने अपनी बेटी को त्यागा, वही बेटी उसके विनाश का कारण बनी। ये कर्मफला का साक्षात उदाहरण हैकते हैं। जब रावण युद्ध में मारा गया और मंदोदरी उसकी देह के पास रो रही थी, तो उसने कहा था, मैंने उस दिन अपनी बेटी को नहीं बचाया। शायद यही मेरा और मेरे कुल का शाप बन गया। ये वाक्य कई लोक कथाओं में अब भी सुनाया जाता है। कहते हैं यही कारण था कि मंदोदरी ने बाद में विभीषण से विवाह स्वीकार किया, ताकि लंका में फिर से धर्म की स्थापना हो सके। अब अगर इस कथा को शाब्दिक रूप में न लेकर प्रतीकात्मक रूप में देखें,
तो ये कहती है कि सीता रावण की अहंकार से उत्पन्न चेतना है। रावण जो ज्ञानवान होते हुए भी अधर्म में फंस गया, और सीता जो उस अधर्म का दर्पण बनकर उसके अंत का कारण बनी। अर्थात जब अधर्म अपनी सीमा पार करता है तो उसका अंत उसी से उत्पन्न धर्म करता है। सीता रावण की कन्या इस अर्थ में है कि वह उसके कर्मों का फल थी, वो उसी के दोषों का परिणाम थी और उसी के अंत की साधन। रावण ने बेटी को अभिशाप समझकर त्याग दिया, जनक ने उसी बालिका को वरदान समझकर अपना लिया। यही अंतर धर्म और अधर्म का है। एक त्याग देता है डर से, दूसरा स्वीकार करता है प्रेम से। सीता का जीवन इसी द्वंद्व का प्रतीक है, त्याग और स्वीकार का। कहते हैं सत्य के दो रूप होते हैं, एक जो हम आंखों से देखते हैं और दूसरा जो आत्मा से महसूस करते हैं। रामायण की कहानी भी वैसी ही है, एक रूप जो हर घर में सुनाया गया और दूसरा जो समझा नहीं गया। आज हम उसी छिपे हुए रूप को समझेंगे, सीता के जन्म के पीछे छिपे आध्यात्मिक रहस्य को। सबसे पहले समझते हैं भूमिजा शब्द का अर्थ क्या है। भूमिजा यानी भूमि से उत्पन्न, पर भूमि यहां केवल धरती नहीं बल्कि माता प्रकृति, शक्ति और सृष्टि का मूल तत्व है। यानी सीता धरती की पुत्री नहीं बल्कि प्रकृति की शक्ति है। उनका जन्म किसी शरीर से नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के संतुलन की आवश्यकता से हुआ था। रावण को अक्सर केवल राक्षस कहा जाता है, पर वास्तव में वो अत्यंत विद्वान ब्राह्मण था। उसने वेद, ज्योतिष, संगीत और तंत्र के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान प्राप्त किया था। उसके 10 सिर प्रतीक है, 10 इंद्रियों और 10 दिशाओं के ज्ञान के। पर वही रावण ज्ञान से भरा हुआ होकर भी अहंकार में अंधा हो गया। जब ज्ञान में विनम्रता न हो तो वो ज्ञान नहीं अहंकार बन जाता है। रावण उसी अहंकार का प्रतीक है। अब सोचो, ऐसे रावण का अंत कौन कर सकता था? कोई साधारण शक्ति नहीं। इसलिए सीता का जन्म हुआ शक्ति के रूप में, भूमि से यानी प्रकृति से। उनका लंका से मिथिला तक पहुंचना, फिर राम के जीवन में आना, ये सब संयोग नहीं बल्कि संरचना थी। सीता वही शक्ति है जो अधर्म को समाप्त करने के लिए जन्म लेती है, और यही कारण है कि कुछ ग्रंथों ने कहा सीता रावण की पुत्री थी, क्योंकि शक्ति उसी के भीतर से उत्पन्न हुई जो उसके विनाश का कारण बनने वाली थी। रामायण केवल युद्ध की कथा नहीं, ये कर्म के नियम की व्याख्या है। रावण ने अपने कर्मों से ऐसा जाल बुना कि उसी में उसका अंत हुआ। उसने उस बालिका को त्यागा जो आगे चलकर उसके अहंकार का नाश करने आई। सीता रावण के लिए कर्मफल थी। जैसे एक बीज बोया जाता है और वर्षों बाद वही बीज वृक्ष बनकर अपने बोने वाले को छाया या कांटे देता है, रावण ने कर्म का बीज बोया और सीता के रूप में फल पाया। राम का अर्थ है प्रकाश, मर्यादा, संतुलन। रावण था अंधकार, अति, अहंकार, और सीता थी शक्ति जो दोनों के बीच संतुलन बनाती है। इसलिए जब रावण सीता का अपहरण करता है तो वो केवल एक स्त्री का हरण नहीं बल्कि शक्ति पर अधर्म का नियंत्रण है। और जब राम सीता को पुनः प्राप्त करते हैं तो वो धर्म द्वारा शक्ति की पुनर्स्थापना है। ये प्रतीकात्मक कथा है जहां हर पात्र एक तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। पात्र प्रतीकात्मक अर्थराम मर्यादा, धर्म सीता शक्ति, प्रकृति रावण अहंकार, अधर्म जनक बुद्धि, विवेक लंका भोग और वैभव का संसारप सवाल ये उठता है, क्या ये दोनों कथाएं विरोधाभासी हैं? नहीं, बल्कि एक ही सत्य के दो दृष्टिकोण हैं। भूमिजा कथा कहती है शक्ति भूमि से निकली,
रावण की पुत्री कथा कहती है, शक्ति अहंकार से निकली। धरती और अहंकार दोनों ही सृष्टि के मूल तत्व है। एक स्थिरता देता है, दूसरा गति। सीता दोनों के संगम से उत्पन्न संतुलन है, इसलिए उन्हें भूमिजात भी कहा गया और रावण की कन्या भी। कहते हैं, जब कोई आत्मा पूर्ण ज्ञान प्राप्त करती है तो वो द्वैत से ऊपर उठ जाती है। वो न केवल अच्छे को स्वीकारती है बल्कि बुरे को भी समझती है। सीता का जीवन यही सिखाता है। उन्होंने राम को भी स्वीकार किया और रावण को भी समझा। अयोध्या में उन्होंने मर्यादा निभाई और लंका में संयम। जब रावण मारा गया तो सीता ने उसे शाप नहीं दिया, बल्कि कहा, वो भी मेरे पिता समान है क्योंकि उसने मुझे जाना। ये वाक्य रामायण में नहीं लिखा, पर लोक कथाओं में कहा जाता है कि सीता ने रावण के लिए भी आंसू बहाए, क्योंकि वह जानती थी रावण बुरा नहीं था, वो बस अपने अहंकार का बंदी था। जब राम और सीता का मिलन हुआ तो वो केवल प्रेम नहीं था, बल्कि प्रकृति और पुरुष का संगम था, शक्ति और मर्यादा का संतुलन। सीता ने अपने जीवन में जो सहा वो किसी अपराध का फल नहीं, बल्कि सृष्टि के संतुलन का भाग था। और जब उन्होंने धरती में समा जाने का निर्णय लिया तो वो केवल दुख का अंत नहीं था, बल्कि ये संकेत था कि शक्ति जब अपना कार्य पूरा कर लेती है तो वो फिर से भूमि में समा जाती है। हर कहानी का एक पक्ष नहीं, कई दृष्टियां होती है। रामायण एक ही नहीं, बल्कि भारत और दक्षिण एशिया में इसके सैकड़ों संस्करण प्रचलित है। हर क्षेत्र ने इस कथा को अपने अनुभव, अपने दर्शन और अपनी भाषा में लिखा। इसीलिए जहां एक ओर वाल्मीकि रामायण में सीता भूमिजा कहलाती है, वही पद्म पुराण, आनंद रामायण और कंब रामायण में उनके जन्म की एक अलग कथा मिलती है। आज हम इन्हीं ग्रंथों के प्रमाणों को समझेंगे। वाल्मीकि रामायण सबसे प्राचीन मानी जाती है। इसमें सीता माता को भूमिजा कहा गया है। वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 66 में लिखा है, भूमो ही निधि मध्यात्ता लब्ध्वा राजर्षि सत्तमा मम पुत्रीति चाकृत्वा नाम चास्याय प्रकल्पयत। अर्थ, भूमि के गर्भ से प्राप्त उस बालिका को देखकर राजा जनक ने कहा, ये मेरी पुत्री है, और उसका नाम रखा सीता। यहां स्पष्ट रूप से लिखा है कि जनक ने सीता को भूमि से प्राप्त किया। ये पारंपरिक और मुख्य धारा का दृष्टिकोण है, पर यही कथा अन्य ग्रंथों में कुछ अलग रूप में आई। पद्म पुराण पाताल खंड अध्याय 3 में लिखा है, रावण से तनुजा सा मंदोदरी सुतांगा भूमो विनिक्षिप्ता सा च जनके प्राप्ता सुतामेव। अर्थ, वो निर्दोष कन्या मंदोदरी की पुत्री थी जिसे रावण ने भूमि में रख दिया और राजा जनक ने उसे पुत्री की तरह पाया। ये वही श्लोक है जिससे ये वैकल्पिक कथा आरंभ होती है। यहीं से ये धारणा बनी कि सीता रावण की पुत्री थी, क्योंकि वही बालिका समुद्र में प्रवाहित होकर मिथिला पहुंची। आनंद रामायण, जो तुलसीदास के काल में रचित एक धार्मिक ग्रंथ है, उसमें सीता को महाशक्ति का अवतार बताया गया है। ग्रंथ में कहा गया है, सीता लक्ष्मी स्वरूपा च भूमिजा च महितले रावण से विनाशाय समुत्पन्ना महितले। अर्थ, सीता स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप है जो रावण के विनाश के लिए पृथ्वी पर उत्पन्न हुई। यहां स्पष्ट है कि सीता का जन्म धर्म संतुलन के उद्देश्य से हुआ, अर्थात उनका आगमन किसी एक परिवार की पुत्री के रूप में नहीं, बल्कि एक दैवी योजना के तहत हुआ। कंब रामायण, जिसे दक्षिण भारत में बहुत मान्यता प्राप्त है, उसमें एक रोचक कथा आती है। वहां कहा गया है कि लंका में जब मंदोदरी ने एक बालिका को जन्म दिया तो ज्योतिषियों ने कहा कि ये कन्या लंका के विनाश का कारण बनेगी। रावण ने उस बालिका को समुद्र में बहा दिया।
वही बालिका बाद में मिथिला में राजा जनक को मिली। इस संस्करण में रावण की कन्या कथा बहुत प्रमुख है और दक्षिण भारत के कई मंदिरों में इस कथा के चित्रांकन भी मिलते हैं। भास्कर रामायण और लंका के स्थानीय बौद्ध ग्रंथों में भी सीता को लंका से उत्पन्न देवी कहा गया है। यहां ये कथा केवल पौराणिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक रूप से जीवंत है। लंका, आज का श्रीलंका के कुछ हिस्सों में अब भी सीता एलिया नाम का स्थान है, जहां स्थानीय मान्यता है कि सीता का जन्म या निवास हुआ था। अब देखते हैं आधुनिक विद्वान इस विषय पर क्या कहते हैं। 1. डॉक्टर रामनाथ मिश्र, संस्कृत विद्वान। उनका कहना है, रामायण एक सती कथा नहीं बल्कि धर्म का प्रतीकात्मक ग्रंथ है। रावण की कन्या कथा कर्मफल के सिद्धांत को दर्शाती है कि अधर्म से ही धर्म की उत्पत्ति होती है। 2. डॉक्टर पद्मनाभन अय्यर, तमिल रामायण विशेषज्ञ। वे लिखते हैं, कम रामायण में ये कथा केवल ऐतिहासिक नहीं बल्कि रावण के अहंकार का प्रतीक है। सीता उसी अहंकार से उत्पन्न शक्ति है जो अंततः उसे नष्ट करती है। 3. स्वामी चिन्मयानंद का दृष्टिकोण। स्वामी चिन्मयानंद ने अपने प्रवचनों में कहा था, सीता और रावण का संबंध कोई रक्त का नहीं बल्कि चेतना का है। रावण का अहंकार जब सीमा पार करता है तो प्रकृति सीता के रूप में प्रकट होकर उसे मिटा देती है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने सीता के जन्म का विस्तृत वर्णन नहीं किया। उन्होंने केवल लिखा, जय जय सीताराम प्रभु कीर्ति सगुन अगाध। क्यों? क्योंकि तुलसीदास का उद्देश्य इतिहास नहीं, भक्ति और भावना था। उन्होंने सीता को भक्ति की मूर्ति के रूप में दिखाया, न कि किसी वंश की पुत्री के रूप में। यानी तुलसीदास ने कथा को दिव्य स्तर पर रखा, जहां यह सवाल ही गौण हो जाता है कि वो किसकी पुत्री थी। धर्मशास्त्रों के अनुसार पुत्र या पुत्री का पिता वही है जो उसे स्वीकार करे, पालन पोषण करे और धर्म के मार्ग पर ले जाए। इस दृष्टि से देखा जाए तो सीता के पिता जनक है, क्योंकि उन्होंने उस बालिका को प्रेम और श्रद्धा से अपनाया। रावण ने उसे त्याग दिया था और त्याग कभी पितृत्व नहीं होता। इसलिए धर्म के स्तर पर सीता जनक नंदिनी ही मानी जाती है। अगर रावण को कर्म का प्रतीक माने और जनक को धर्म का प्रतीक, तो सीता उस सीमा रेखा है जहां कर्म धर्म में परिवर्तित होता है। इसलिए दोनों कथाएं विरोधाभासी नहीं बल्कि एक दूसरे की पूरक है। रावण ने सीता को त्यागा, कर्म से मुक्ति चाही। जनक ने सीता को अपनाया, धर्म से पूर्णता पाई। कभी कभी कहानी का अंत वहां नहीं होता जहां हम सोचते हैं। रामायण का अंत रावण की मृत्यु से नहीं हुआ, वो तो तब हुआ जब सीता माता ने धरती में समा जाने का निर्णय लिया, क्योंकि वही क्षण था जब शक्ति ने फिर से अपने स्रोत में लौट जाना चुना। लोग पूछते हैं, क्या सीता माता वास्तव में रावण की बेटी थी? पर शायद ये प्रश्न अधूरा है। सही प्रश्न ये होना चाहिए, सीता माता कौन थी? क्योंकि जब आप कौन की बेटी थी पूछते हैं तो आप जन्म ढूंढते हैं, पर जब आप कौन थी पूछते हैं तो आप सत्य खोजते हैं। वाल्मीकि ने लिखा भूमिजा, पद्म पुराण ने कहा रावण की कन्या। पर दोनों के बीच जो सत्य छिपा है वो ये है कि सीता किसी गर्भ से नहीं बल्कि धर्म के संतुलन की आवश्यकता से जन्मी। वो शक्ति थी जो तब प्रकट होती है जब सृष्टि में संतुलन बिगड़ता है, जैसे बिजली जो अंधकार को मिटाने के लिए आती है। सीता भी उसी प्रकाश की मूर्ति थी। रावण ने सीता को त्यागा क्योंकि उसे अपने अहंकार का अंत दिखा, पर उसने जो त्यागा वही शक्ति बाद में उसके विनाश का कारण बनी। ये केवल एक कथा नहीं
बल्कि एक जीवन का नियम है। जिस सत्य को तुम अस्वीकार करते हो, वही एक दिन तुम्हारे सामने आकर तुम्हारा अहंकार तोड़ देता है। रावण ने सीता को अस्वीकार किया, जनक ने अपनाया। रावण मिट गया, जनक अमर हो गया। यही धर्म और अधर्म का फर्क है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए क्योंकि उन्होंने हर परिस्थिति में धर्म का पालन किया, पर सीता ने उन्हें मानव बनाया। सीता के बिना राम केवल राजा होते, पर सीता ने उन्हें मर्यादा दी। वो उनके जीवन का संतुलन थी, धर्म और भावना के बीच का सेतु। और जब राम ने उन्हें खो दिया, तो वो केवल पत्नी को नहीं, बल्कि शक्ति के आधे अंश को खो बैठे। जब अयोध्या में सीता पर पुनः संदेह हुआ, तो उन्होंने धरती से कहा, यदि मैं पवित्र हूं तो मुझे अपनी गोद में ले लो। और धरती फट गई, सीता उसमें समा गई। ये दृश्य केवल दुखद नहीं, बल्कि गूढ़ है। सीता वही लौटीन जहां से आई थी, भूमि में, यानी प्रकृति में। क्योंकि शक्ति जब अपना कार्य पूरा करती है, तो वो वापस अपने स्रोत में समा जाती है। जब हम गहराई से देखते हैं, तो पाते हैं कि सीता का जन्म किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि सृष्टि के संतुलन से हुआ। वो केवल रावण की पुत्री नहीं, न जनक की संतान, वो उस चेतना की संतान थी जो धर्म और अधर्म के बीच रेखा खींचती है। उनका भूमि से प्रकट होना दरअसल ये संकेत था कि वे प्रकृति की देह है, और जब समय आएगा तो उसी प्रकृति में विलीन हो जाएंगी। रामायण कोई बीती हुई कहानी नहीं, बल्कि हर युग में घटती है, हर हृदय में। जब भी किसी स्त्री का सम्मान भंग होता है, जब भी अहंकार धर्म पर हावी होता है, जब भी सत्य पर प्रश्न उठता है, सीता उसी रूप में लौटती है। कभी वो शक्ति के रूप में, कभी धैर्य के रूप में, कभी करुणा के रूप में, और हर बार अधर्म का अंत करती है। राम, रावण और सीता, ये केवल 3 पात्र नहीं हैं। राम हमारे भीतर की मर्यादा है, रावण हमारा अहंकार है, और सीता वो चेतना है जो तय करती है कि कौन जीतेगा। जब हम भीतर की सीता को खो देते हैं, तो अहंकार हावी हो जाता है, और जब हम उसे पुनः पाते हैं, तो जीवन में संतुलन लौट आता है। इसलिए सीता केवल राम की पत्नी नहीं, वो प्रत्येक आत्मा की जागृति है। भूमिजा वा लंकेशस्य तनुजा वा यथार्थ सा ही शक्तिय सनातन्या जगतो रक्षणाय च। अर्थ, चाहे सीता भूमि से उत्पन्न हो या रावण की पुत्री, वो सनातन शक्ति है जो जगत की रक्षा के लिए प्रकट होती है। सीता कोई व्यक्ति नहीं, वो एक चेतना है जो हर युग में याद दिलाती है कि अहंकार मिटता है, धर्म स्थिर रहता है, और प्रेम हमेशा विजयी होता है। सीता माता शक्ति, करुणा और धर्म का संगम। सीता माता रावण की बेटी या जनक की पुत्री? शायद दोनों नहीं, बल्कि वो शक्ति है जो हर बार अधर्म के अंत के लिए लौटती है। धर्म अमर है, और सीता उसका सबसे सुंदर रूप। अगर आपको यह पौराणिक रहस्य पसंद आया, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कथा में मिलेंगे एक और छिपे हुए सत्य के साथ।